हेलो एवरीवन, आपके फेवरेट चैनल मैनिफेस्टिंग एवरीथिंग में आपका स्वागत है। आज हम इस बारे में बात करेंगे कि अगर एसपी आपको कुछ नेगेटिव बोल देते हैं या फिर आपके बॉस आपको कुछ नेगेटिव फीडबैक दे देते हैं तो आपको कैसे हैंडल करना है इस चीज़ को। 3D में तो कैसे हैंडल करना है वो आप जानते ही हो। बॉस के साथ या अपने सीनियर के साथ आप आर्ग्यूमेंट कर नहीं सकते। एसपी के साथ आपको करना नहीं चाहिए आर्ग्यूमेंट, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड 24/7 हमको सुन रहा है। तो अगर आप आधा घंटा 15 मिनट आर्ग्यूमेंट करने में वेस्ट करोगे तो आप अपनी ओल्ड स्टोरी को ही रिपीट कर रहे हो। तो आपको क्या करना है, जब भी एसपी बोले कि नहीं मुझे इस रिलेशनशिप में नहीं रहना, तो आप अपने माइंड में बोलो डिक्लाइन 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 डिक्लाइन। यू आर ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप विद मी, यू वॉन्ट्स टू बी इन अ लविंग एंड कमिटेड रिलेशनशिप विद मी। अगर सीनियर कोई फीडबैक दे रहा है कि कुछ भी आपके काम को लेकर, तो डिक्लाइन डिक्लाइन डिक्लाइन। आपने मेरे को बहुत एप्रिसिएशन मिल रही है मेरे सीनियर से मेरे काम के लिए। अगर कोई ये बोलता है आपके सामने कि मनी अर्न करना तो बहुत हार्ड है, डिक्लाइन डिक्लाइन डिक्लाइन। उसके सामने नहीं बोलना, अपने माइंड में बोलना है। बहुत इजी है, मेरे लिए बहुत इजी है मनी अर्न करना। मेरे को एक्सपेक्टेड और अनएक्सपेक्टेड सोर्सेज से पैसा आता रहता है। आपको डिक्लाइन 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 बोलकर, अगर माइंड में कोई नेगेटिव थॉट आ रहा है, अगर कोई किसी ने बोला नहीं लेकिन माइंड में आ रहा है, तब भी डिक्लाइन डिक्लाइन डिक्लाइन। मेरी रियलिटी ये है। जो भी नेगेटिव थॉट आ रहा है अपने माइंड को बोलो नहीं मेरी रियलिटी ये है, सॉरी बाय। मैं बिलीव नहीं करता या बिलीव नहीं करती इस थॉट पे, मेरी रियलिटी ये है। और फिर उस रियलिटी को रिपीट करो, विजुलाइज करो, बोलो जो भी आपको सही लगता है। मुझसे एक क्लाइंट ने क्वेश्चन करा एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कि उन्होंने मतलब देखा था न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी जो भी है कि 14 नंबर उनके एसपी का जो बर्थ डेट है 14 है, और उस जो नंबर के लोग होते हैं वो लोगों में ज़्यादा दिन तक इंटरेस्टेड नहीं रहते, वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, कमिटेड रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहते। ऐसे ही कुछ उन्होंने मुझसे पूछा है। तो देखो, एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी ये भी एक साइंस है, लेकिन बहुत फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। एक तो डिपेंड करता है कि जो आपकी प्रेडिक्शन कर रहे हैं उसको कितनी नॉलेज है, क्या वो सही प्रेडिक्शन कर रहा है। और अगर ऐसी कोई नेगेटिव प्रेडिक्शन आपको मिल भी जाती है तो आप फ्लिप करो ना उस थॉट को, अपनी प्रेडिक्शन को अपने माइंड में चेंज करो। अगर आप सोचते रहोगे ये सही तो नहीं है, मेरे साथ अब ऐसे ही होगा, तो आप खुद अपनी लाइफ स्पॉइल कर लोगे। मैं अपने एग्जांपल दे रही हूँ। मेरे पेरेंट्स बहुत पहले एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते थे, अब तो वो बिल्कुल भी नहीं करते। तो जब वो हमारी मतलब मेरी कुंडली दिखाई उन्होंने, तो हमेशा ये प्रेडिक्शन कोई ना कोई कर देता था कि इसका ना फर्स्ट टाइम में काम नहीं बनता। अगर आपने 8-9 मंथ्स पहले वीडियोस देखेंगे ना, मैंने उसमें भी बताया। तो बोलते थे मेरे को ना बचपन से, मतलब मेरे को प्रोग्राम कर दिया था मेरे पेरेंट्स ने, क्योंकि वो मेरे सामने बोलते थे कि ऐसा बोला है एस्ट्रोलॉजी ने कि इसका फर्स्ट टाइम में कोई काम नहीं बनेगा, इसका फर्स्ट टाइम में कोई काम नहीं बनता। और आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे तो तब लॉ ऑफ अट्रैक्शन लॉ ऑफ अजम्पशन पता नहीं था, तो मुझे भी ना ये बिलीव होने लग गया था कि नहीं मेरा फर्स्ट टाइम पे तो कोई काम बनता ही नहीं है। और तब से लेके जब तक मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन लॉ ऑफ अजम्पशन के बारे में नहीं पता चला, मैं हमेशा, मेरे साथ ये ही हुआ। मैं कहीं भी जा रही हूँ ना, मेरे फर्स्ट टाइम में काम नहीं होता था। मेरे साथ जो जा रहा है उसका हो जाएगा, मेरा नहीं होगा किसी भी सिली रीज़न की वजह से, लेकिन मैं वापस ज़रूर आऊँगी, मुझे दोबारा जाना पड़ता था। अब वो बैंक का काम है, कोई भी काम है, पासपोर्ट बनवाना है, कुछ भी करना है, फर्स्ट टाइम में होएगा ही नहीं।
फिर जब मुझे लॉ ऑफ अजम्पशन के बारे में पता चला, मैंने अपना बिलीफ चेंज करना शुरू करा, रिपीट करना शुरू करा। कोई भी काम करने जाती थी, एक दिन पहले पूरा दिन रिपीट करती थी इस चीज़ को कि नहीं मेरा फ़र्स्ट टाइम में काम बनता है। उसके बाद पूरा सिनेरियो ही चेंज हो गया, मेरा फ़र्स्ट टाइम में काम बनने लग गया। लेकिन मैंने उस प्रेडिक्शन को इतना सच मान लिया और अपना बिलीफ बना लिया था कि नहीं मेरा नहीं बनता। उससे पहले शायद मेरा बिलीफ ना हो, लेकिन जब एस्ट्रोलॉजर ने बोला तो मैंने उसको अपने माइंड में बिठा लिया था। और ऐसा ही मेरे साथ हुआ था कि मेरा ना बचपन से मैं ये बोलती रहती थी कि ना जब मैं स्कूल में ही थी तो बोलती रहती थी कि जिस सब्जेक्ट के लिए ज़्यादा पढ़ती हूँ ना उसमें ही सबसे ज़्यादा कम मार्क्स आते हैं, बाकी में सही आते हैं। तो ऐसा मेरे साथ होता था, मतलब जो सब्जेक्ट में पढ़ के जाती थी ना सबसे ज़्यादा, उसमें ही मेरे कम मार्क्स आते थे। तो कोई भी अगर आपकी प्रेडिक्शन हो रही है या कोई भी आप प्रेडिक्शन देख रहे हो, अच्छी प्रेडिक्शन है उसको सोचो, जितना मर्ज़ी सोचो, दिन रात सोचते रहो, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर कोई नेगेटिव प्रेडिक्शन है और आप उसको मतलब सोच के डिस्कस करके बोल के अपने सबकॉन्शियस माइंड को अगर आप प्रोग्राम कर रहे हो तो आपकी लाइफ में फिर वही होएगा। और फिर जितना आपको 3D में दिखेगा उतना आप और डिस्कस करोगे, उतना आपका बिलीफ और स्ट्रॉन्ग होता रहेगा। मैं भी 14 नंबर के बहुत लोगों को जानती हूँ, ऐसे नहीं है वो कि उन्हें कोई कमिटेड रिलेशनशिप में नहीं है या उन्हें इंडिपेंडेंट रहना अच्छा लगता है। देखो, इंडिपेंडेंट रहना, स्पेस लेना हर किसी को अच्छा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो ऐसे हैं कि नहीं उन्हें इंडिपेंडेंट रहना है और इंटरेस्टेड नहीं रहते, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अगर आप अपने एसपी को लेकर कुछ ऐसी प्रेडिक्शन देख भी लेते हो तो उसको चेंज करो ना। अगर एसपी को देखकर आपने देख लिया उन्हें इंडिपेंडेंट रहना अच्छा लगता है, डिक्लाइन। एसपी को मेरे साथ लविंग और कमिटेड रिलेशनशिप में रहना ही अच्छा लगता है, वो मुझ में इंटरेस्टेड रहते हैं, वो हर टाइम, हर मोमेंट, हर मिनट, हर सेकंड मुझ में इंटरेस्टेड रहते हैं। वो जो काम करते हैं बहुत इंटरेस्ट के साथ करते हैं। आप चेंज करो ना, आपकी लाइफ में वो वही रोल प्ले करेंगे जो आप उनको अपने थॉट से स्क्रिप्ट दोगे। औरों की लाइफ को छोड़ो वो कैसे रहते हैं, आप अपनी लाइफ में वो, आपकी लाइफ में वो वही करने वाले हैं। मैंने पहले भी एग्जाम्पल दिया था आपको कि एक मदर और सिस्टर थी जिन्होंने एसपी, जो उनके बेटे थे, उनकी जो गर्लफ्रेंड थी, उनको बोला उनकी ये बोलता नहीं है, ये बहुत इंट्रोवर्ट है, ये है वो है। उनकी गर्लफ्रेंड ने बिलीव नहीं किया उनकी बात पे और उनको लगा कि नहीं ये इंट्रोवर्ट नहीं है, ये तो बहुत सोशल है। और जो भी उन्होंने अपनी अजम्पशन बनाई और वो उनके साथ वैसे ही थे और अपनी मदर सिस्टर के साथ वैसे ही थे जैसे उनकी मदर सिस्टर उनके बारे में, मदर और सिस्टर उनके बारे में सोचती थी। तो अपनी कोई भी बिलीफ है उसको ऐसे, जैसे कितनी सारी बातें लोग बोल देते हैं कि ऐसा होता है वैसा होता है, अगर वो बिलीफ आपको नहीं चाहिए प्लीज़ उसको, थॉट को एंटरटेन मत करो अपने माइंड में। एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी एक साइंस है, मैं रिस्पेक्ट करती हूँ बहुत, लेकिन नेगेटिव प्रेडिक्शन को सोचकर अगर हम, ये जोसेफ मर्फी की बुक में भी है और वो तो बहुत ऐसा एग्जाम्पल है कि मतलब एक अच्छा बंदा, मतलब मुझे नहीं पता उनकी कौन सी बुक में है, कि वो ना बहुत हेल्दी इंसान, उसने अपनी प्रेडिक्शन करवा ली और नेगेटिव प्रेडिक्शन थी और उसके बाद ही उसकी तबीयत ख़राब होनी शुरू हो गई और इतनी ख़राब हो गई कि, और एक हेल्दी इंसान था वो, उसको कुछ भी नहीं था। और बाद में ये डॉक्टर्स ने रिवील किया था कि ये एक हेल्दी इंसान था, एकदम से इसकी तबीयत बिगड़ी तो उसकी फैमिली ने बताया कि इसने ऐसे प्रेडिक्शन कराई थी, उसके बाद से ये बहुत परेशान रहने लग गया था। उन्होंने कुछ उसकी हेल्थ को लेकर प्रेडिक्शन कर दी होगी कि अब आपको ऐसे होने वाला है वैसे होने वाला है, जो भी है जोसेफ मर्फी की बुक में ही है। मेरे को कभी वो मिलेगा ना, वो पेज मिलेगा, मैं आपके साथ स्क्रीनशॉट शेयर करूँगी। तो किसी भी ऐसी प्रेडिक्शन पे प्लीज़ ध्यान मत दो, अगर नेगेटिव है। पॉजिटिव है तो जितना मर्जी सोचते रहो, कोई टेंशन नहीं है। ओके गाइस, तो आज के वीडियो में इतना ही। अपने फेवरेट चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय, टेक केयर, हैप्पी मैनिफेस्टिंग।